हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर, जिसमें आपको बताया गया है कि क्वांटम यांत्रिकी जो मॉडल है परमाणु का, इसके निर्माण में दो महत्वपूर्ण तथ्य योगदान दिए हैं। पहला था द्रव्य का द्वैत व्यवहार और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने द्रव्य का द्वैत व्यवहार के बारे में आपको समझा दिया है। आइए इसमें देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है। द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप, ठीक है, द्रव्य में भी कण और तरंग दोनों का गुण होता है, विकिरण में भी कण और तरंग दोनों का गुण होता है। द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति, किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, किसी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और सही वेग एग्जैक्ट वेलोसिटी का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। इलेक्ट्रॉन का जो है पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी दोनों को एक साथ बताना असंभव है। इसे कहते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। ठीक है, तो अगर स्थिति में अनिश्चितता जो है डेल्टा एक्स हो और संवेग में अनिश्चितता जो है डेल्टा पी एक्स हो, तो उन्होंने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स बराबर होगा या अधिक होगा h/4 पाई के। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, आगे समझते हैं। तो आपने देखा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, ठीक है, तो डेल्टा पी एक्स, जहाँ पर डेल्टा पी एक्स क्या था, संवेग था, तो संवेग पी बराबर एम भी होता है, तो डेल्टा एम भी एक्स। ठीक है, तो यह हो गया आपका एम भी एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा h/4 पाई के। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम भी एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई। और ठीक है, डेल्टा एक्स एम को अगर नीचे कर दें, यहाँ पे ला दें, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई एम। ठीक है, जो अनिश्चितता है स्थिति में डेल्टा एक्स और जो वेग में अनिश्चितता है डेल्टा भी एक्स, इनका जो गुणनफल होगा वो h/4 पाई एम के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ठीक है, जहाँ डेल्टा एक्स कण के स्थिति में अनिश्चितता है और डेल्टा पी एक्स, ठीक है, संवेग अथवा वेग में अनिश्चितता है। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और यथार्थ वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन का यथार्थ स्थिति, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। दूसरे शब्द में, यदि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात हो, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात हो, सही स्थिति ज्ञात हो, डेल्टा एक्स कम है, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता डेल्टा वी एक्स अधिक होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो है बिल्कुल सही ज्ञात हो जाए, तब जो है इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता उस समय अधिक होगी। दूसरे तरफ, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही ज्ञात हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है सही ज्ञात हो जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है,
ठीक है। तो जब एग्जैक्ट आप पोजीशन बताएंगे तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर रहा होगा, रुका हुआ आप मानेंगे, तभी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। तो उस समय डेल्टा Vx क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, वो तब वह वेग जो होगा वह सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो है बिल्कुल सही ज्ञात हो तो सही ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति उस समय Vx डेल्टा x क्या होगा, कम होगा। पोजीशन जो होगा अनिश्चितता डेल्टा x कम होगा, तब उस समय इलेक्ट्रॉन वेग की स्थिति डेल्टा Vx अधिक होगा। दूसरी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही ज्ञात हो, डेल्टा Vx कम हो, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति डेल्टा x अधिक ज्ञात नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति अथवा वेग पर कुछ भौतिक माप लिया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति अथवा वेग पर कुछ भौतिक माप लिया जाए तो इसके परिणाम हमेशा कुछ अस्पष्ट ही प्राप्त होंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वह एग्जैक्ट नहीं होगा, अस्पष्ट प्राप्त होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन अथवा वेग, वेलोसिटी पर कुछ भौतिक माप लिए जाएं तो इसके परिणाम हमेशा कुछ अस्पष्ट ही प्राप्त होंगे। ठीक है, अनिश्चितता सिद्धांत को एक उदाहरण द्वारा बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए कि मीटर के किसी अचिह्नित पैमाने से किसी कागज़ की मोटाई मापने के लिए आपसे कहा गया। ठीक है, मीटर पैमाना आपको दे दिया गया और लेकिन उस पर चिन्ह नहीं लगा हुआ है। मीटर के किसी अचिह्नित पैमाने से किसी कागज़ की मोटाई मापने के लिए आपसे कहा गया, तब प्राप्त परिणाम सही नहीं होगा। कागज़ की मोटाई को सही मापने के लिए आपको कागज़ की मोटाई से कम इकाई वाले चिह्नित उपकरण का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो अगर आप कागज़ की मोटाई नापना चाहते हैं तो आपको के पास जो नापने के लिए यंत्र है वह कागज़ की मोटाई से कम माप का होना चाहिए। ठीक है, अगर वह उससे कम माप का है तभी जो है आप जो है एग्जैक्ट जो है नाप सकते हैं और उस पर उस कागज़ की मोटाई से कम माप के चिन्ह अंकित होने चाहिए। ठीक है, तो मीटर के किसी अचिह्नित पैमाने से किसी कागज़ की मोटाई मापने के लिए आपसे कहा जाता है, तब प्राप्त परिणाम सही नहीं होगा। ठीक है, कागज़ की मोटाई को सही मापने के लिए आपको कागज़ की मोटाई से कम इकाई वाले चिह्नित उपकरण का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आपको एक ऐसे पैमाने की आवश्यकता होगी जिसका अंशांकन इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे मात्रक में हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपके पास जो है ऐसा मापन यंत्र होना चाहिए कि जिसका माप जो है इलेक्ट्रॉन के छोटे मात्रकों से भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आपको एक ऐसे पैमाने की आवश्यकता होगी जिसका अंशांकन इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे मात्रकों में हो। इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इसे प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा प्रदीप्त करना होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आपको बताना हो, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना हो, तो इसके लिए आपको प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा प्रदीप्त करना होगा। ठीक है, उसको प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होना चाहिए। जो प्रकाश आप यूज कर रहे हैं उसका तरंगदैर्घ्य क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होना चाहिए, परंतु ऐसे प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा बहुत अधिक होगी। अगर ऐसा हो भी जाए तो ऐसे स्थिति में प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा उस समय क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। ऐसे प्रकाश का उच्च संवेग, ऐसे प्रकाश का जो उच्च संवेग होगा, संवेग वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन के टकराने पर उसमें ऊर्जा का परिवर्तन कर देगा। ठीक है, ऐसे प्रकाश का उच्च संवेग वाला फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसके ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इसे प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा प्रदीप्त करना होगा। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होना चाहिए। ठीक है, जो प्रकाश आप यूज कर रहे हैं उसका तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, परंतु ऐसे प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा बहुत अधिक होगी। ऐसे प्रकाश का उच्च संवेग वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा।
निस्संदेह इस प्रक्रिया से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो ठीक निर्धारित कर लेंगे, परंतु टकराने की प्रक्रिया के पश्चात उसके वेग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो है वह ठीक निर्धारित कर लिया जाएगा, परंतु टकराने की प्रक्रिया के पश्चात हमें उसके वेग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। ठीक है, तो यह था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा किया जाएगा अनिश्चितता सिद्धांत का क्या महत्व है इसके बारे में। थैंक यू।